नमस्कारम साथियों। आज हम कक्षा 10 के प्रश्नावली संख्या 11.1 के 5वें प्रश्न से लेकर 14वें प्रश्न तक की सॉल्यूशन लेकर आए हैं। 1 से 4 तक के सॉल्यूशन हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। तो अभी स्टार्ट करते हैं 5वें प्रश्न से। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? इसमें त्रिज्या दी हुई है, हमें आर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, यानी थीटा का मान दिया हुआ है हमें 60 डिग्री, आर दिया हुआ है 21। चाप की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। सबसे पहले क्या करना है, इसमें हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो 5वें का फर्स्ट प्रश्न करते हैं हम। पाँचवें का फर्स्ट है प्रश्नावली 11.1 क्लास 10th। देखिए पहला प्रश्न क्या है अपना, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का सूत्र त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, जिसका सूत्र था हमारे पास 2 पाई आर थीटा बटे वे 360 डिग्री। 2 पाई आर थीटा बटे वे 360 डिग्री। जहाँ हमें आर का मान दिया हुआ है प्रश्न में 21 सेंटीमीटर और थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। तो देखिए 2 गुणा 22/7 गुणा आर दिया हुआ है हमें 21 और थीटा का मान है 60, 360। 0 से 0 खत्म हो गया 6 बार और ये 3 बार, 3 से 2 बार कट जाएगा, ये 3 दूनी 6। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच गया ऊपर अपने पास? बच गया 22। क्या बच रहा है अपने पास? 22 सेंटीमीटर। तो अपना आंसर क्या हो गया? 22 सेंटीमीटर अपना आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न, 5वें का दूसरा प्रश्न बोल रहा है हमें चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यफल का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है, हम लघु मान के चलेंगे पहले तो 2 पाई आर थीटा बटे वे 360 डिग्री। 2 पाई आर थीटा बटे वे 360 डिग्री, सॉरी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे वे 360 डिग्री। तो पाई का मान क्या हो गया? 22/7। आर का मान हो जाएगा अपने पास 21 गुणा 21, थीटा का मान दिया हुआ है 60, 60 बटे वे 360। 0 से 0 खत्म और ये कट गया 6 बार। अब देखिए 7 से 3 बार और 3 से ये 2 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार हो गया। अब ये 2 से ये कट रहा है 11 बार, इसको काट दो 11 बार, ये 2 भी अपना खत्म। नीचे तो पूरा खत्म हो गया, ऊपर क्या बचा अपने पास? 11 गुणा 21। तो 11 गुणा 21 का आंसर कितना आ जाएगा अपने पास? 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 22 और 1 23, 231। यह आ जाएगा अपना सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न बोल रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि वर्तखंड का क्षेत्रफल। वर्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे वे 360 माइनस संगत जीवा पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, संगत जीवा पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अपना क्या हो जाएगा इसमें? संगत जीवा पर कितने डिग्री का बन रहा है अपने पास? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो मैंने बताया था 90 डिग्री से कम का हो, तो उसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा? √3/4 गुणा ए स्क्वायर, √3/4 गुणा ए स्क्वायर हो जाएगा अपने। तो अब देखिए पाई का मान क्या है? 22/7। आर का मान कितना दिया हुआ था? 21 गुणा 21 गुणा थीटा का मान है 60 बटे वे 360 और माइनस क्या हो गया? √3/4 गुणा ए स्क्वायर। ए का मान क्या आ जाएगा? वही 21 आ जाएगा मेरे पास।
तो देखो 0 से 0 ये 6 बार हो गया, यानी कि 22/7 गुणा 21 गुणा 21 बटे हुए 6 माइनस √3/4 और एक का मान है 21 गुणा 21। तो अब ये तो कितना हो जाएगा, ये हमने पहले किया था, ये देखो यहाँ पे किया हुआ अपना ये रहा। इसका आंसर तो कितना आ जाएगा, 2 से 31 आ जाएगा। देखो वापस से करते हैं इसको, ये कट रहा है 2 से 11 बार और 2 3 6, 7 3 से 3 ख़त्म। क्या बच गया 21 11 गुणा 21 माइनस इधर कटेगा नहीं, तो इधर क्या हो गया 441 √3/4। तो ये कितना हो जाएगा 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23। ये लो, ये अपना आंसर हो गया फाइनल कंप्लीट है। 2 से 31 माइनस 441 √3/4 कंप्लीट अपना आंसर हो गया। यहाँ पे आगे लगा देंगे हम cm², सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6। देखिए 6वां प्रश्न क्या बोल रहा है हमें, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा पर केंद्र 60 डिग्री है, यानी थीटा का मान 60 डिग्री है। संगत लघु और दीर्घ वर्तखंड, यानी वर्तखंड निकालना है हमें, संगत ये लघु वर्तखंड और दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इसको कैसे करें, सिंपल है, सूत्र रखना है आपको, सूत्र में मान रखना है बस, आंसर आ जाएगा। 6वां प्रश्न है, पहले तो हम निकाले इसमें लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र हो जाएगा πr² थीटा बटे 360 माइनस संगत जीवा पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब देखिए इसमें संगत जीवा, यानी कि अपने को दे रखा है ये 60 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण, यानी कि समकोण डिग्री से कम है, न्यून कोण है अपना। और न्यून कोण के लिए हमने सूत्र बताया था आपको √3/4 a² त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए पाई का मान कितना है 22 इसमें लेना है हमें 3.14। प्रश्न बोल रहा है आपको 3.14 गुणा 15 गुणा 15, 8 दे रखा है 15, और थीटा का मान है अपने पास 60 डिग्री माइनस सूत्र क्या लग जाएगा इसका सूत्र हो जाएगा आपका √3/4 a²। तो मैं लगा दूँ यहाँ पे √3/4 a²। ए का मान क्या हो जाएगा, वही 15 हो जाएगा अपना मान। तो देखिए 3.14 गुणा 15 गुणा 15 गुणा 60/360 माइनस √3/4 15 गुणा 15। अब 0 से 0 ख़त्म 6 बार, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 हो गया। इस 2 से इसको काट दूँ मैं, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और 2 संते 14, यानी कि ये हो गया अपना 1.57 गुणा 5 गुणा 15 माइनस √3 के लिए प्रश्न में हमें दिया हुआ है √3 का मान कितना लेना है हमें 1.73। √3 का मान कितना लेना है हमें 1.73 लेना है। तो 1.73 गुणा, मैं इसको यहाँ पे काट दूँ 15 को, 4 3 12, 3 बच गए, 15 में से 12 गए तो 3 3 की 0, 7 चौक 28, 2 बच गए, 2 चौक 5 चौके 20, 3.75। ये कितना हो गया, ये 2 से कट गया तो कितना हो गया 3.75 हो गया। तो ये √3 का मान तो आ गया 1.73, 3.75 गुणा 15। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को अपन, तो ये बन जाएगा अपना 97.312 और इधर बन रहा अपना 117.75। अब इसमें माइनस करें, तो ये माइनस कैसे करना आपको देखो मैं बता दूँ। इधर
117.75 में से घटाना आपको 97.312, इस टाइप से घटाना है। ऊपर कुछ नहीं है तो जीरो लगा दो यहाँ पे। तो 10 में से 2 गए तो 8, इधर 4 में से 1 गया तो 3, ये 7 में से 3 गए तो 4, 7 में से 7 गए तो 0, और 11 में से 9 गए तो 2। 20.4375 यानी ये हो गया अपना 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देखिए दूसरा प्रश्न इसमें पूछा था, पहला तो क्या बता लघु वर्तखंड, और दूसरा पूछा था इसमें दीर्घ वर्तखंड। दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या सूत्र था इसका था आपका वर्त का क्षेत्रफल पूरे वर्त में से लघु वाले को घटा देंगे माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्त का क्षेत्रफल बताया था मैंने आपको पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल है अपने पास 20.43। तो अब इसका क्या हो जाएगा 3.14 गुणा आर का मान 15 गुणा 15 माइनस 20.43। तो ये क्या बन जाएगा 15 15, ये बन गया टोटल अपना 706.50 माइनस 20.43। तो अपना आंसर आ जाएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 7, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है, तो संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसमें हमें पाई का मान लेना है 3.14 और रूट 3 का मान लेना है हमें 1.73। देखते हैं आर का मान है 12 और थीटा का मान है 120 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, इसका वर्तखंड निकालना है। वर्तखंड का क्षेत्रफल इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे हुए 360 और माइनस संगत जीवा पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। संगत जीवा पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल तो अपने पास बन रहा है 120 डिग्री का। तो 120 डिग्री के लिए सूत्र होगा आई स्क्वायर साइन थीटा बटे हुए 2 गुणा कोस थीटा बटे हुए 2। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा 120 बटे हुए 2 और ये आ जाएगा 120 बटे हुए 2। तो ये हो जाएगा साइन 60 और ये हो जाएगा कोस 60। आर का मान हमें दिया हुआ है कितना 12 और थीटा का मान दिया हुआ है 120। पाई का मान लेना हमें 3.14। आर का मान 12 गुणा 12 थीटा का मान 120 बटे हुए 360। अब आगे माइनस आर स्क्वायर 12 गुणा 12 ये कितना हो जाएगा साइन 120 हो गया यहाँ पे। तो 120 में 2 का भाग जाएगा, देखो साइन 120 बटे हुए 2 कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री। तो यहाँ लिख दूँ मैं साइन 60। यहाँ कोस 120 बटे हुए 2 तो कोस 60। अब देखिए ये 0 0 3 बार 3 चौक 12। तो इसका क्या हो जाएगा 3.14 गुणा 12 गुणा 4 माइनस ये अब 12 गुणे 12 साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होगा आपकी रूट 3 बटे हुए 2 और कोस 60 का मान होगा आपका 1/2। अब ये 2 से कट गया 6 बार और ये 2 से कट गया 3 बार। कितना आ गया 12 गुणा 3 गुणा रूट 3। रूट 3 का मान हमें दिया हुआ था प्रश्न में, अगले ने हम हिंट दिया था हमें कि रूट 3 का मान आपको लेना है कितना 1.73। तो 3.14 गुणा 12 गुणा 4 माइनस 12 गुणा 3 गुणा 1.73। तो अब देखिए 36 गुणा 1.73 12 3 36 और 12 चौके 48 गुणा 3.14
तो ये हो जाएगा अपना पूरा मिला के 150.72 माइनस 62.28। अब इसमें से माइनस करेंगे हम तो अपना आंसर आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी वर्गखंड का क्षेत्रफल कितना आएगा अपने पास 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंप्लीट आंसर। अब करते हैं प्रश्न संख्या 8। देखिए 8वां प्रश्न। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। तो हमें ज्ञात करना है क्या, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो देखिए यहाँ पे ये घोड़ा का खूंटा लगा हुआ है, यहाँ पे खूंटा लगा हुआ है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक रस्सी है, तो इसकी हमें दे रखा है R कितनी 15, कितनी दिया हुआ हमें 15 दिया हुआ है। अब ये देखो यहाँ चलेगा तो इतनी दूर में वो घूमेगा आराम से, तो ये क्या बन रहा है अपना वर्त बन रहा है, वर्त बन रहा है ये पूरा का पूरा। तो अब ये देखिए इतना सा ये चलेगा, तो हमें तो ये निकालना है। तो ये क्या बन रहा है त्रिज्यखंड बन रहा है, वर्तखंड बन रहा है हमें। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है हमें, R का मान 15 रखना है, थीटा का मान देखो ये कौन सा त्रिभुज बनेगा, यहाँ से समकोण त्रिभुज बन रहा है अपने पास, ये समकोण त्रिभुज अपने पास 90 डिग्री का कोण है इसमें। तो समकोण त्रिभुज का सूत्र लग जाएगा इसमें, यानी कि थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा अपने पास, तो क्षेत्रफल का त्रिज्यखंड का सूत्र क्या हो जाएगा अपने पास πr² थीटा बटे हुए 360 डिग्री। थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम पहला प्रश्न करते हैं इसमें, 8 का पहला। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चढ़ सकता है। तो क्या हो जाएगा πr² थीटा बटे हुए 360 डिग्री। पाई का मान कुछ नहीं बोला प्रश्न में, तो हम ले लेंगे 22/7। R का मान दिया हुआ है हमें R का मान दिया हुआ है हमें, देखो यहाँ पे ये 5 मीटर लंबी रस्सी है, कितनी है 5 मीटर लंबी रस्सी। तो R क्या हो जाएगी अपनी 5 हो जाएगी, R हो जाएगी अपनी 5। 5 गुणा 5 गुणा 90, समकोण त्रिभुज बन रहा था अपने पास 360। तो अब देखिए 9 चौक 36 4 बार, और ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 11। तो ये 2 बचा नीचे, 5 दूनी 10 5 25, 11 गुणा 25 बटे हुए 14। तो कितना आ जाएगा अपने पास 55, 11 दूनी 22 और 5 27 14। ये आएगा लगभग अपना 19.625 मीटर स्क्वायर, 19.625 मीटर स्क्वायर। ये हो गया अपना पहला कि घोड़ा कहाँ तक चलेगा, यहाँ तक चलेगा अपने पास, इतने क्षेत्रफल में वो चढ़ सकता है। अब देखिए दूसरा प्रश्न, चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि की जाती है। यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी की रस्सी की जगह 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधा जाए तो हम क्या करें, यानी कि यहाँ पे ये 5 मीटर रस्सी थी, अब इसको कितना कर दिया 10 मीटर कर दिया, यहाँ तक कर दिया इसको। तो अब ये एक्स्ट्रा जो चलेगा जो एक्स्ट्रा इसको क्षेत्रफल मिल रहा है चलने के लिए, ये आपको निकाल के बता रहा है। तो क्या करना है हमें 10 का निकाल लें, तो इसमें से 5 वाला घटा दें, तो एक्स्ट्रा वाला आ जाएगा पूरा अपने पास। तो देखिए इसका दूसरा प्रश्न, अभिष्ट भाग का क्षेत्रफल यानी कि 10 मीटर वाले
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस 5 मीटर वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो 10 मीटर वाले के लिए क्या लग जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 और माइनस ये 5 मीटर वाला आपने निकाल लिया, कितना आया था 19.625 मीटर स्क्वायर। ये इसमें से माइनस कर देंगे हम। तो पाई का मान अब इसमें दिया हुआ है, हमें 3.14 लेना है। आर का मान कितना है 10 हो गया अब तो। थीटा का मान 90 बटे 360 माइनस 19.625। तो अब देखिए 0 से 0 4 बार, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 यानी कि 3.14 गुणा 25 माइनस 19.625। ये इसको गुणा करेंगे हम तो ये बन जाएगा पूरा 78.5, 19.625। अब इसमें माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा उसका एरिया, 58.875 मीटर स्क्वायर। वह एक्स्ट्रा घास खा पाएगा, इतने क्षेत्रफल में एक्स्ट्रा घास खा पाएगा। तो ये कंप्लीट है अपना आंसर। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9। नवा प्रश्न बोल रहा है, एक वर्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास है 35 mm और तार को वर्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, अब कुल कितना तार लग रहा है अपने पास वो निकालना है। तो कुल तार देखो, आपने वर्त बनाया ऐसे गोल, तो ये तो होगी इसकी परिधि, एक तो ये हो गया। फिर आपने 5 व्यास लिए, 5 व्यास से ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, तो ये भी इसमें प्रयुक्त हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, वर्त की परिधि प्लस 5 व्यास यानी 5d कर देंगे इसमें। तो अपना वांछित चांदी के तार की लंबाई आ जाएगी। फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले क्या करना है हमें, देखिए नवा प्रश्न, नवे का पहला है, पूछ रहे अपन से वांछित चांदी के तार की लंबाई, ये पूछा अपन से। तो इसका सूत्र क्या था अपने पास दिया हुआ इसमें कि पहले तो क्या आएगी, इसकी परिधि आएगी। पूरा गोल आ रहा है अपने पास, ऐसे इसमें तार लग रहा है अपने पास चांदी का, तो पहले तो अपन ये निकालेंगे। तो ये तो क्या होगी इसकी परिधि। फिर बोल रहा है 5 आपको ऐसे लेने हैं, 5 डंडे ऐसे लेने हैं आपको, यानी कि ये क्या है व्यास हो गए। तो कितने लेने में 5d यानी 5 व्यास लेने हैं हमें। तो परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr और ये क्या हो जाएगा 5 गुणा d, कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ है हमें, व्यास कितना दिया हुआ है 35। तो अब देखिए 2 गुणा 22/7 35 प्लस 35 को 5 से गुणा करें 55 25 5 × 15 और 2 17 175 और ये 5 से कट गया 22 दूनी 44 5 चौके 20 5 चौके 20 और 2 22 175 और 220। सो ये 35 तो इसमें क्या दिया हुआ था d दिया हुआ था हमें, व्यास दिया हुआ था, इसको आधा हो जाएगा त्रिज्या 2, तो नीचे 2 भी आएगा, नीचे 2 भी आएगा। तो इस 2 से ये भी कट जाएगा 2, तो 22 पंजे 110 हो गया, ये 22 ही बच जाएगा अपने पास, 22 पंजे 110। ये मिस्टेक हो गया, मैंने यहाँ पे 2 नहीं लिया, d लिया था मैंने, व्यास लिया था, जबकि यहाँ पे क्या लेना है हमें r लेनी है त्रिज्या। तो ये हो जाएगा 35/2, 110 प्लस 175, ये कितना हो गया टोटल मिला के अपने पास हो गया 285 mm तार लगेगा। कितना तार लगा अपने पास कुला 285 mm तार लगा। फिर देखिए इसका दूसरा प्रश्न पूछ रहा है अपन से, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अब त्रिज्यखंड नहीं है अपने पास, तो ये देखो इसमें अपन ने 5 व्यास लिए थे, 5 व्यास लिए तो इसने क्या किया इसके 10 टुकड़े कर दिए। 5 व्यास ने क्या किया इसके 10 टुकड़े कर दिए। तो कुल कितने डिग्री का कोण बनता है इसमें 360, 360 में 10 का भाग देंगे कितने डिग्री का कोण हो गया 36 डिग्री का। प्रत्येक त्रिज्यखंड कितने डिग्री का कोण बनाएगा 360
ये सॉरी 36 डिग्री का कोण बनाएगा। त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र का अंतरित कोण 360/10 यानी कि 36 डिग्री हो गया। कितने डिग्री कोण बनेगा? प्रत्येक कोण 10 डिग्री कोण बनेगा। 36 डिग्री का कोण बनेगा, 10 टुकड़े करेंगे तो हम इसके। अब देखिए प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे हुए 360 डिग्री। अब पाई कितनी है? 22/7। आर कितना है? 35/2। 35/2। थीटा का मान 36 निकाल लिया हमने और 360 डिग्री कितनी बार कट गया? 10 बार कट गया। ये 7 पंजे और ये 2 से कट गया 11 बार हो गया। ये 5 दूनी 10 कंप्लीट काम, यानी कि 11 गुणा 35 बटे हुए 2 दूनी 4। 11 गुणा 35 बटे हुए 2 दूनी 4। तो अब देखिए ये आ जाएगा 385/4। 385/4 ये कंप्लीट आंसर हो गया अपना। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। अब 10वां प्रश्न क्या बोल रहे हैं? एक छतरी में 8 ताने लगे हुए हैं। ये 8 ताने ऐसे हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 45 सेंटीमीटर क्या करना है? हमें त्रिज्या लेनी है। दो क्रमागत तानों के बीच का, यानी कि दो लगातार ये तान और ये तान, इनके बीच में जो गैप है, यानी कि क्या बन रहा है? देखो त्रिज्यखंड बन रहा है अपने पास। पूरा पूरा क्या बन रहा है? ये त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे हम। और देखो ये कितने टुकड़े कर रहे हैं? इसके 8 टुकड़े करता है, यानी 360 डिग्री का कोण बन रहा है पूरा इसमें। तो इसमें 8 का भाग देंगे तो अपने पास एक त्रिज्यखंड का थीटा आ जाएगा, यानी एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा अपने पास। त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र का अंतरित कोण 360/8 यानी 45 डिग्री का कोण बनेगा। थीटा का मान क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। अब आप इसमें कर सकते हो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, आपको लगाना है सूत्र। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का मान 22/7, आर का मान दिया हुआ हमें 45 सेंटीमीटर। थीटा का मान हमने निकाला 45/360। अब देखो 360 में 8 का भाग ये तो 45 रहता है, तो सीधी सी बात है, इसको कितनी बार काटेगा? 8 बार काट देगा। कितनी बार काट देगा इसको? 8 बार। अब 2 से कट रहा है, 2 11 बार और ये 4 बार। अब नहीं कट रहा, तो अब हम क्या करें इसका? 7 से भी नहीं कटेगा ये। तो अपने पास क्या बच गया? 11 गुणा 45 गुणा 45 बटे हुए 7 गुणा 4 28। ये अपने पास बच रहा है, तो इसको गुणा करें हम। तो मैं इसको कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। देखो यहीं कर लेते हैं हम इसको। 45 को 45 से करें तो यानी ये आ रहा है अपने पास 11 गुणा 9025/28। 11 गुणा 9025/28। अब 9025 को 11 से गुणा करेंगे हम, तो अपने पास आ जाएगा आंसर
2275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास फाइनल आंसर हो जाएगा इसका 2275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए अगला प्रश्न है 11%। अब तो इजी है पूरे प्रश्न। किसी कार के दो वाइपर है, दो वाइपर होते हैं कार में, प्रत्येक कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर 115 डिग्री का कोण बनाकर सफाई करते हैं। पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, देखो जब दो वाइपर चलते हैं तो आपस में वो टकराते नहीं है, और जब वो मिलते हैं तो अपने पास एक त्रिज्या बनती है, यानी वर्तखंड का वो जो वर्त होता है उसका टुकड़ा बनता है अपने पास, जो क्या होता है त्रिज्यखंड बन जाता है अपने पास। तो इसमें क्या लगाना है, हमें त्रिज्यखंड का सूत्र लगाना है। इसके अलावा हमें क्या करना है, इसमें दो वाइपर दिए हुए हैं तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल आएगा अपने पास उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखना कैसे करना है इसको। दो वाइपर द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr² θ/360। अब क्या करना है, हमें 2 का करना है इसमें, तो इसको 2 से गुणा कर दें हम। दो वाइपर है अपने पास तो इसको 2 से गुणा कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणा 22/7 इंटू आर दिया हुआ है हमें 25 और थीटा दिया हुआ है हमें 115/360 डिग्री। अब ये देखो ये कट रहा है 3 से, आपका 3 से नहीं कटा, 5 से काटते हैं। 5 दूनी 10, 5 3 15, 7 पंजे 35, 7 बार 1 बचा, 5 दूनी 10, 23/72। अब ये 2 से कट जाएगा, देखो 2 2 3 6 और 2 6 12, 36 बार। ये 2 से कट रहा है वापस से, 2 एकम 2 और 2 अंटे 16 और ये 11 बार कट गया, 18 गया नीचे। अब जो क्या आ रही है संख्या अपने पास 11 गुणा 25 गुणा 25 23, 7 गुणा 18, 7 गुणा 18। अब ये हो जाएगा आपका 25 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 625। तो 11 गुणा 625 गुणा 23 बटे हुए 18 संते 128, 128 हो गया। और ये पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे हम इनको, तो ये हो जाएगी संख्या अपने पास 15 81 23 बटे हुए 128। ये अपना फाइनल आंसर, इतना करके छोड़ देना इसको। ये अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। अब देखा प्रश्न संख्या 12 है, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री वाले त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी पर लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ जहाजों को चेतावनी दी जा रही है और पाई का मान में क्या लेना है 3.14। अब इसमें साफ साफ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ से जहाजों को चेतावनी दी जा सके, यानी वो क्या है अपना त्रिज्यखंड है। इसमें बताया हुआ है इसने कि वह क्या है त्रिज्यखंड है, और त्रिज्यखंड कितनी दूर है 16.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसकी ये 16.5 किलोमीटर की दूरी पर है, ये क्या है उसकी त्रिज्या है, ये क्या है उसकी त्रिज्या। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ से जहाज को चेतावनी दी जा सके उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr² θ/360।
पाई का मान हमें लेना है 3.14 गुणा 16.5, 16.5 दो बार, और थीटा का मान हमें दिया हुआ है 100, थीटा का मान हमें दिया हुआ था इसमें 80 डिग्री, 80/360। अब देखना इसमें ये जीरो उठाने का कोई मतलब नहीं है, जिस जितना कट रहा है उतना तो काटते हैं हम। ये 8 अपने पास, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 अंटे 16। अब ये भी 2 से कट रहा है, 2 9 बार, और ये 2 बार, इतना छोटा हो गया अपने पास। अब देखना ये 3 से कट जाएगा आपका, 3 3 9, 3 पंजे 15, और 3 पंजे 15, यानी 5.5। कितना आ गया अपने पास? 5.5, और ये वापस से 5.5 बार कट जाएगा, तो क्या बच गया? 3.14 गुणा 5.5 गुणा 5.5 गुणा 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को, तो ये हो जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये लो अपना हो गया फाइनल आंसर। बस आपको कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन सही तरीके से करनी है इन प्रश्नों के अंदर, बाकी कुछ ही नहीं है इनमें करने के लिए। फिर देखिए 13वां प्रश्न, एक गोल मेज पोस पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। कितनी डिजाइन है? 6 डिजाइन है। यदि मेज पोस की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और 0.35 रुपये वर्ग सेंटीमीटर इन डिजाइन। देखिए मेज पोस की जो त्रिज्या दे रखी है हमें, जो त्रिज्या दे रखी है ये कितनी है इसकी? 28 सेंटीमीटर है। इन डिजाइनों को बनाने की लागत, इन डिजाइनों को बनाने की लागत याद करनी है हमें। तो देखो ये कैसे करना है हमें, इसमें क्या करना है आपको, त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना हो जाएगा? 360 डिग्री होता है पूरा, तो 6 समान डिजाइन है तो 6 का भाग लगाएंगे उसमें, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। थीटा का मान कितना हो गया? 60 डिग्री। अब क्या करना है हमें, जो वर्तखंड दे रखा है हमें, ये देखो अब ये त्रिज्यखंड थोड़ी बन रहा है अपने पास, ये तो वर्तखंड ही बन रहा है अपने पास। ये वर्तखंड दिए हुए हैं कितने अपने पास? 6 हो गए। अब 6 वर्तखंड का हमें निकालना है क्षेत्रफल, तो इसमें सूत्र लगेगा अपना पाई आर स्क्वायर थीटा बटे हुए 360 डिग्री, और फिर क्या लगेगा अपने, ये √3/4, 60 डिग्री आ गया अपने पास, तो 60 डिग्री लिखे क्या हो जाएगा? √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। ये सूत्र अपना लगाना है, उसको 6 से गुणा करना है फिर, क्योंकि अपने पास कितनी डिज़ाइन है? यहाँ पे 6 डिज़ाइन है। तो ये लगा के अपन करेंगे सोल्व। तो देखना कैसे करना है। त्रिज्यखंड द्वारा केंद्र पर बने अंतरित कोण कितना है? 360, और 6 टुकड़े करें हम, तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ये तो आ गया आपका थीटा का मान, ये तो क्या हो गया आपका? थीटा का मान। अब 6 डिजाइनों का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 6 से गुणा करना है हमें, और क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा आपका? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस, अब देखो इसमें 60 डिग्री कोण आ रहा है, तो 60 डिग्री कोण के लिए क्या करेंगे हम? √3/4 गुणा ए स्क्वायर, तो 6 गुणा पाई का मान कितना हो जाएगा?
22/7, थीटा का मान 60, 360, और आर क्या है अपने पास 28 गुणा 28 माइनस √3/4, और ए का मान कितना है 28 गुणा 28, ये हो गया इतना, ये 7 बार कट गया। तो अब करें इसको 16, 6 36, 6 बार, ये कट जाएगा 3, और ये हो गया 11 बार, ये 7 चौक 28, तो ये आ गया 11 चौके 44 गुणा 28/3, और माइनस क्या करना है √3 गुणा 7 गुणा 28, और इस पूरे को गुणा करना है किससे 6 से। तो अब मैं क्या करूँ, पहले तो एलसीएम ले लूँ या इसको 16 कर लूँ। तो देखना, इनको 16 करते हैं स्टेप टू स्टेप, 44 को 28 से गुणा करते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 1232/3। √3 का मान होता है अपने पास 1.73, अभी दिया हुआ था पहले प्रश्न में 1.7, तो इसको गुणा करें हम किससे, दोनों से, बटे में 1 कर दो इसके, और ये पूरा किससे गुणा हो रहा है 6 से। तो अब देखना ये आपस में गुणे होंगे, तो देखना ये बन रहा है आपका 333.2 बटे में 1 माइनस 1232/3, और किससे गुणा हो रहा है 6 से। तो अब इसमें क्या करना है आपको, एलसीएम ले लिया अब दोनों का, तो क्या एलसीएम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, मैं इधर ही कर देता हूँ एक बार आपके लिए। एलसीएम दोनों का क्या हो जाएगा 3, तो 3 से गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1232 माइनस 999 हो जाएगा, ये बटे 3 हो गया, और गुणा में क्या चल रहा है 6 चल रहा है, गुणा में क्या चल रहा है 6, अब ये से कट जाएगा कितनी बार 2 बार, और ये माइनस होगा तो कितना बच जाएगा मेरे पास, ये बच जाएगा मेरे पास टोटल 232.4 गुणा 2, तो इसको गुणा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये अपना आंसर नहीं आया, पर्सन ने क्या बोला था, पर्सन ने बोला था कि आपको रेट निकालनी है, 1 वर्ग सेंटीमीटर का होता है 0.35 रुपये, तो पूरे का इतने का कितना होगा, तो इसको इससे गुणा कर दें, कुल लागत 8 गुणा 0.35, तो ये आ जाएगा अपना 1.62.68 रुपये। अब ये आएगा रुपये के अंदर, क्योंकि रुपये पूछा था अपन से, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब है अपना लास्ट क्वेश्चन, निम्न से उत्तर चुनिए। त्रिज्या आर वाले वर्त, या त्रिज्या क्या माननी है हमें, आर माननी है, त्रिज्या आर मानिए बड़ा आर। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल p डिग्री है, थीटा का मान क्या है p डिग्री, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र πr² थीटा बटे 360 डिग्री। पाई को क्या माने हम, पाई मानेंगे भी। आर का मान कितना दिया हुआ है हमें, बड़ा आर दिया हुआ है, r², थीटा का मान दिया हुआ है p बटे 360 डिग्री। इतना काम हो गया। तो अब देख लो आंसर कोई आ रहा है कि इसमें से, यहाँ पे 2 पाई आर आ रहा है, r² आ रहा है, r² भी आ रहा है अपना, इनमें से कोई सा भी आंसर मैच नहीं हो रहा अपना। तो अब इसमें आंसर बनाए हम, तो कैसे करिए हम, देखो ये तो गलत हो गया, यहाँ पे 2 आ रहा है, ये 180 आ रहा है, तो अपने पास 2 नहीं है, ये देखते हैं थोड़ा बहुत। तो देखना क्या करना है, यानी कि अगर मैं ऊपर और नीचे 2 से 2 से गुणा कराऊँ, ऊपर और नीचे 2 से 2 से गुणा कराऊँ, तो मेरा ऊपर का तो क्या बन जाएगा 2 पाई
आर स्क्वायर और पी, और नीचे क्या जाएगा 0, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 720। यानी हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन। ये आपको खुद तरीके से करना पड़ेगा, ऑप्शन के अनुसार करना पड़ेगा आपको इसको, कि हम ऑप्शन से मैच इसको कैसे कराएं। आई होप वीडियो आपको समझ में आए होंगे, पूरे प्रश्न समझ में आए होंगे आपके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो इसको शेयर करें। धन्यवाद।